ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वासुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मन्मनाभव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्ण सर्वं प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सत सनातन धर्म की। दो बार भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव की, श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की, श्री सद्गुरु महाराज की। भक्ति भक्त भगवंत बपु चतुर्नाम इनके पद बंधन किए नाश प्रेम सुन गीता घाट भगवान की। हम सब जो जीवन जी रहे हैं अपने पिछले जन्म के संस्कार से आए हैं। जो जी लिए, अच्छा बुरा कर लिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य भी कैसा होगा हमें नहीं मालूम। हम अपने वर्तमान को संभाल सकते हैं और इसके लिए हम प्रभु, सद्गुरु, संत, कथाएं भक्तों की, ये सब अपने जीवन में उतारें। आप जो भगवान की कथा सुने, जैसे जैसे अंदर जा रहा है, अंदर के सारे विषय विकार मोह माया बाहर निकल। गांव में आप देखेंगे कि लोग खेत में चूहा पकड़ने के लिए उसके बिल में पानी डालते हैं, चूहा बाहर भागता है। कहीं कहीं धुआं करते हैं तो भी चूहा निकल के भागता है। ये हमारे अंदर में जो विषय विकार बैठा हुआ है, काल क्रोध लोभ मोह मद माया, ये माया का परिवार। जब इन्हें भगवान की कथा अपने अंदर डालते हैं, ये सब बिलबिला के बाहर भागते हैं।
और जब संसार की चर्चा करते हैं तो ये सब हृष्ट पुष्ट होते हैं, इनको शक्ति मिलता है। अब जितनी बार संसार की चर्चा करते हैं, विषयों की चिंता करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, आप अपने अंदर के शत्रु को मजबूत करते हैं। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बराबर कहा करते थे, कीर्तन क्या है? की रतन, असली रतन, धन खजाना क्या है? सुचिंतन, सुमनन, सुपठन, सुश्रवण, यही असली रतन है। और पतन इसका उल्टा, कुचिंतन, कुमनन, कुपठन पाठन, कुश्रवण, यही पतन है। वो सपने को संभालना है। हमारा जीवन ऐसा हो जिसमें अध्यात्म की प्राथमिकता हो। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभयंतर। अपना एक आध्यात्मिक माहौल बना ले। भोर में आँख खुला, भगवान का भजन सिमरन कुछ रूटीन बना ले। स्नान ध्यान पाठ हो गया। भोजन बनाने का अगर ड्यूटी है, माताएं हैं तो उसमें गुनगुना रहे हैं भजन। भाई लोग हैं, अपना कोई रोजगार है, नौकरी है, उसमें अपना भक्ति भजन चिंतन। स्नान कर रहे हैं, उसमें भी भगवान का ध्यान। तो गुरुदेव का कहना था कि थोड़ी सी अभ्यास से तुम जीना सीख लोगे। निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर। हमेशा अपना माहौल में हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के आश्रय में एक अपना माहौल बना लिए। भक्त महल तो एक बहाना है, असली बात तो है अपने परम प्रभु परम गुरु से जुड़ जाना। सत्संग भजन ये सब बहाना है, सब मैसेंजर है परमात्मा से मिलने का। इसलिए हम लोग सुन रहे थे गीता जी के माध्यम से कि जो भगवान में लगते हैं, रमते हैं, डूबते हैं, भगवान उनको प्रसाद स्वरूप क्या देते हैं? बुद्धि योग ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। और भगवान का इतना पर संतोष नहीं करता हूँ। अगर विलम्ब होने लगे मेरे भक्त का साधना में, सिद्धि में, तो मैं अंदर ज्ञान का दीप जला देता हूँ। तीसा विवाणुकम पार्थम अहम अज्ञानजं तम नास्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इस भक्तमाल के किसी भी पात्र से पूछिए आप, क्या भगवान को कैसे प्राप्त किए? सीधा बोलेंगे संतों की कृपा, भगवान की कृपा। कोई नहीं कहेंगे कि मैंने साधना किया, मैंने पुरुषार्थ किया। नहीं, कृपा मुझे से सद्गुरु मिल गए, प्रभु की कृपा। सबने ही कहा है, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं इतना भजन किया, इतना ध्यान किया तो हमें भगवान मिल गए। इसलिए गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर हमेशा इनकी दया, इनकी कृपा दया तो है ही, अनुभव करेंगे तो और बढ़ेगा। हम सबका एक ही आधार है, इनकी कृपा। हमारा अपना पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, बस जो इनकी प्रेरणा हो उसके अनुरूप भगवान का नाम लेकर, इनका नाम लेकर काम करते रहिए। और जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, कोई भी हैं, सबने एक ही बात कहा, आप चरणों में पड़े रहो। इन चरणों में पड़े रहकर हम आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल की, हरि लाल की जय, श्री राधा माधव की जय। आज हमारे बीच में एक भगवान के बहुत ही कृपा पात्र भक्त हैं, जिनकी हम लोग जीवनी सुनेंगे। वो हैं श्री चंद्रहास जी। एक छोटा सा बालक, माता पिता नहीं है, जिसे समझ में आ गया है कि संसार असार है, यहाँ के माता पिता परमानेंट साथी नहीं है, वो परमात्मा ही हमारे असली माता पिता है। उन्हीं को पकड़े और इन्हीं की कृपा पर पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। केरल देश में एक राजा थे जिनका नाम था मेधावी। एक बार शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की, महाराजा मारे गए, रानी भी पति के साथ सती हो गई।
1 साल के छोटा सा बालक थे, चंद्रहास जी। मरते समय रानी उन्हें अपने भाई को सौंप दिए, या बालक का भविष्य तुम्हारे हाथों में। शत्रु अंदर आया, ये अपना पुत्र बनाकर फटे पुरान कपड़ा पहनाकर राजमहल से निकल गए। शत्रु को पता नहीं चला कि राजा का बेटा है, और लेकर चले गए दूसरे राज्य में, और वहाँ मेहनत मजदूरी करके इनका पालन पोषण करने लगे। जहाँ पे धाई लेकर गई थी, केरल के बगल में कुंतलपुर एक राज्य है। ये बालक बहुत संस्कारी थे। धाई माता इनको बताया कि इसका स्वामी ठाकुर जी है, वो कभी अनाथ नहीं होता है। और कुछ दिन बाद वो धाई माता भी चली गई। जब 2-3 साल के थे तो वो भी गुजर गए। अब ये मंदिरों में संतों के बीच घूमते टहलते, फटे पुराण भगवान का नाम जपते रहते थे। नावलदास जी महाराज कह रहे हैं, अपने भागवत में बहुत सा ऐसा उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो नारद जी आकर उपदेश देते हैं। ध्रुव जी का कथा जानते हैं, राजा प्रमेही के पुत्रों को दिए, दक्ष के पुत्रों को दिए, बहुत सारे को। भगवान श्री नारद जी जब देखे कि बालक भगवान के परम भक्त है, तो आए और एक साधु के वेश में इनसे मिले, इनको भगवान का नाम और एक शालिग्राम दे दिए। वो शालिग्राम इतना छोटा थे कि मुख में रख लेते थे, और ये भक्ति भजन करने लगे। कुंतलपुर के जो राजा थे बहुत भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी, पुत्र नहीं था। वो भी भजन में लगे रहते थे, और राजपाट एक अपने मंत्री को दे दिए थे। मंत्री बहुत दुष्ट बुद्धि का था, सो भगवान में आस्था नहीं था। लेकिन मंत्री का पुत्र मदन भक्त थे, उनको सत्संग अच्छा लगता था। मंत्री को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मना भी नहीं करता था। एक बार मदन जी अपने यहाँ सत्संग रखे। उस सत्संग में बहुत सारे साधु संत आए। उसी गली से गुजरते हुए चंद्रहास जी भजन गाते हुए जा रहे थे। कुछ साधु संत देखे तो उनको लेकर अंदर गए। वहाँ भोजन पानी मिला, सत्संग हुआ। सत्संग में इनकी तल्लीनता देखकर संत महात्मा बहुत प्रभावित हुए। बोले बेटा कुछ गाओ। तो एक भजन नृत्य करते हुए गाने लगे। उसमें एक अच्छे महात्मा थे, जो बालक का लक्षण देखे, हाथ देखे, तो मंत्री से बोले यह लड़का एक दिन इस कुंतलपुर का राजा बनेगा। मंत्री के देह में आग लग गया कि अज्ञात बालक उस सपना देख रहा था कि मेरा बेटा मदन यही यहाँ का राजा बनेगा, लेकिन उसे महात्मा पर भरोसा था कि गलत नहीं कहते। अब क्या करें? तो वो अपने एक बधिक को, जल्लाद को महल में बुलाया और उसको काफ़ी सोना चांदी पैसा दिया और बोला कि तुम इस बालक को ले जाकर जंगल में इसकी हत्या कर दो। बधिक इनको लेकर जंगल में चला गया। ये भजन गाते चले जा रहे हैं। जब बधिक अपना तलवार निकाला तो ये समझ गए। बोले तुम मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपने ठाकुर जी को याद कर लेता हूँ। देखा कि ठीक है, अंतिम इच्छा है। बधिक को मारने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन राजा का भय, धन का लोभ, वो अपने ठाकुर जी शालिग्राम भगवान का ध्यान करके गाने लगे, रोने लगे कि हे प्रभु, यह राज भी तेरा है और वो भी तेरा है, ये लोक परलोक दोनों तेरा है। जहाँ रहो तेरे चरणों में रहो। मुझे सिर्फ इसका दुख है कि तेरी भक्ति भजन मैं नहीं किया। और वो बैठ के सिर झुकाकर, लो मेरा सिर उड़ा दो। ठाकुर जी की कृपा और इस बच्चे के सत्संग से उस बद्धी का हृदय पिघला। तो उसने देखा कि इस बालक के
पैर में 6 अंगुली है, तो उसने एक अंगुली को ही काट दिया और उसे छोड़ दिया और जाकर राजा को दिखा दिया कि मैं उसको मार दिया, राजा इसको मंत्री को। वो बहुत खुश हुआ। चलो एक बहुत बड़ा बाधा चला गया। कहा तो महात्मा जी बोल रहे थे कि राजा बनेगा, लो चलो सब भविते मिटा दी। उधर वो अंगुली कट गया तो बहुत खून बह रहा था, लेकिन ये भगवान नाम गाने में तल्लीन थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, परमात्मा का भजन गा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से यह अपना भजन गा रहे थे, रो रहे थे। बहुत सारे वहाँ जो हिरन थे, हिरन के बच्चे, पक्षी, इनको घेरे हुए था। संयोग देखिए, और इस बीच में इनको यह अनुभव हो गया था कि परमात्मा के अलावा और कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, और यह भी परमात्मा की ही कृपा है कि मुझे समय मिला है भजन करने का। तो उसी समय वहाँ से एक कुंतलपुर का एक रियासत था चंदनपुर, वहाँ के राजा गुजर रहे थे। दैवयोग से उसी रास्ता से जा रहे थे। जब ये सुंदर मधुर कीर्तन सुने बड़ा विरह में, तो ध्यान गया, एक छोटा सा बालक 5-6 साल का बालक बड़ा मगन होकर गा रहा है। वो वहाँ पर पहुँचे और उस बालक को अपने रथ में बैठाकर अपने राजमहल ले आए। राजा को कोई संतान नहीं था, बड़ा खुश हुए पति पत्नी। यह परम प्रभु की ही कृपा है कि हमें एक पुत्र मिल गया, इतना सुंदर वैष्णव पुत्र। लाए शिक्षा दीक्षा दिए और इन्हें अच्छे संत से भक्ति भजन, शास्त्र, वेद वेदांत का अध्ययन, अस्त्र शस्त्र चलाना, नीति शास्त्र, ये सब आदि इनको सिखाएं। एक धीरे धीरे बड़ा होने लगे, वहाँ के राजकुमार घोषित हो गए। ये अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हर पाठशाला में भगवान का भक्ति भजन और भगवान की कथा अनिवार्य हो जाए। उन्होंने अपने चंदनपुर के सारे पाठशालाओं में बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए प्रार्थना, भक्ति, भजन, वेद वेदांत भी शामिल करा दिए। इस तरह से इनका दिन बड़ा सुंदर गुजर रहा था। एकादशी के दिन पूरे राज्य में दिन में लोग हरि चर्चा करते थे और रात में जागरण करते थे। इनका यह चारों तरफ फैल रहा था। एक बार चूँकि ये रियासत थे, चंदनपुर रियासत था कुंतलपुर का, ये टैक्स देते थे। तो टैक्स लेने के लिए वो मंत्री धृष्ट बुद्धि आया, और जब उसकी नज़र इस लड़के पर पड़ा कि पहचान लिया, अरे
ये तो यही है। डर गया वो मन ही मन, क्या करूं। उसने एक चिट्ठी लिखा और उस लड़का को दिया, चंद्रहास को, कि बालक बहुत जरूरी मुझे काम है, मेरे राज्य में जाओ और मेरे बेटा को यह पत्र दे देना। पैक करके दिया। बोले हाँ, इस पत्र को खोलना नहीं, दूसरे का पत्र पढ़ना ठीक नहीं होता है, और तुम तो समझदार हो। और उसने उस पत्र में लिख दिया अपने पुत्र के नाम से कि मदन, ये जो युवक जा रहा है, बिना सोचे विचारे, बिना इससे परिचय पूछे, कुल खानदान देखे, इसका तुरंत वध करवा देना, इसको विष दे देना ताकि इसकी मौत हो जाए। चिट्ठी लिए। शाम के समय में ये चंदनपुर से कुंतलपुर पहुँचे, थक गए थे। राजमहल से थोड़ी दूर पर खूब सुंदर एक उद्यान था, सरोवर था, और वो उद्यान सरोवर वहाँ के राजकुमारी का था। वो जो मंत्री था, उसी की पुत्री वहाँ पर राजकुमारी के साथ संध्या भ्रमण में आता था। मंत्री के पुत्री का नाम था विस्या। उसको लगता था कि पता नहीं क्या सोचकर मेरे पिताजी ऐसा नाम रख दिए, सबका नाम कुछ होता है, मेरा नाम कुछ रख दिया। तो जब वो लोग शाम में आए तो देखे हाँ, घोड़ा बंधा हुआ है और एक सुंदर युवक सोया हुआ है। वो मंत्री की पुत्री विस्या वहाँ गई, तीन के सुंदर ब्रह्म तेज स्वरूप पर वो बहुत मोहित हो गई। उसको लगा कि काश ऐसा ही वर मुझे मिले। फिर हाथ में उसने एक चिट्ठी देखा तो उसको खोल के पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कि पुत्र मदन, ये जो पत्र लेकर संदेश वहाँ जा रहा है, इसको जाते तुरंत विष दे देना, सोचना समझना नहीं। उसका दिल बड़ा दुखी हुआ, मेरे पिता ऐसा कैसे है, इससे क्या दुश्मनी हो सकता है। रोने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कि मेरे पिताजी इससे प्रभावित होकर मुझे देना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, और गलती से याद छूट गया है। तो उसने अपने काजल से विष में याद जोड़ दी, विस्या, और चिट्ठी बंद करके हाथ में दे दी। बालक चंद्रहास वहाँ से उठे और युवा हो गए थे। पता लगा, राजमहल में आए, मदन कहाँ मिलेंगे। मदन मिल गए। उन्होंने कहा कि पिताजी एक पत्र दिए, लीजिए। पत्र खोला। पुत्र मदन बिना सोचे विचारे इस युवक को तुरंत विष दे देना था, यहाँ तो विस्या होगा, विस्या दे देना। बोले पिताजी का आदेश से तो हम दिमाग क्यों लगा। तुरंत युवक ब्राह्मण को बुलाया और अपनी बहन विस्या का तुरंत उसी समय विवाह कर दिया संध्या काल। 3-4 दिन बाद वो लौटा दृष्ट बुद्धि। उसने देखा कि अरे इसकी तो मौत होनी चाहिए, यहाँ बड़ा मस्ती में घूम रहा है। पता लगाया, मदन से पूछा तुम पत्र पढ़ा था? जी। आपके आगे का तुरंत पालन किया, आपने बोला था इसे विस्या दे दे, मैं तुरंत अपनी बहन से इसका शादी कर दिया विस्या से। वो और जल उठा, उसका हृदय एकदम ईर्ष्या से जलने लगा। तो सोचा मेरी पुत्री विधवा हो तो हो जाए, लेकिन इसको मरवा देंगे। अब भी उस दुष्ट की बुद्धि नहीं सुधरी कि अब मेरा दामाद हो गया, इतना भक्त है। उसने फिर खूंखार एक बधिक को कहा कि तुम जाओ देवी मंदिर, राज का जो देवी मंदिर था छोटा सा पहाड़ पर, और जो भी यहाँ संध्या काल में दीप लेकर आएगा दिया जलाने, तो बिना सोचे समझे उसकी हत्या कर देना। और उसने अपने दामाद से ऊपर से मीठे स्वर में कहा कि आप हमारे दामाद बन गए हैं, तो हमारे यहाँ का परंपरा है कि हमारे दामाद जाकर देवी मंदिर में दीप जलाते हैं, और वो भी अकेला, कोई साथ नहीं जाता। ठीक है पिताजी। ये तो प्रभु के परम भक्त हैं, भगवान का नाम लेते दीप लेकर चल रहे।
उधर उस राज का राजा सोच रहा था, उसकी भी पुत्री थी, वो सोच रहा है कि इतना ही सुंदर युवक है, इसका बहुत जस विश्व में, इसी समय अपनी पुत्री का भी शादी कर देता, फिर तपस्या करने वन में चला जाता। उसने मदन को कहा कि मदन, जो तुम्हारा बहनोई है ना, उसमें कई शादियाँ होती थी, उसी से मैं अपनी पुत्री की भी शादी करूँगा और सब जिम्मेदारी उसी को सौंप कर मैं तपस्या करने जंगल में चला जाऊँगा। सो कहाँ है, मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ इसके लिए। अभी वो जहाँ भी है तुम जाओ और उसको बुला कर ले आओ, तुरंत हाजिर करो मेरे पास। मदन भागते हुए घोड़ा पर आया, ये चले जा रहे थे माता रानी के दरबार में दीप जलाने। बोले रुकिए, आप तुरंत राज दरबार जाइए, आपको राजा बुला गए। बोले पिताजी दीप जलाने के लिए भेजे। कोई बात नहीं, मैं आपके बदले में जला दूंगा। मदन दीप लेकर चला गया माता रानी के मंदिर में, और ये यहाँ आ गए। अब जिस समय बधी की इंतजार कर रहा था, उस समय चंद्रहास राजा के दरबार में राजकुमारी से विवाह कर रहे थे, यहाँ इनका फिर शादी कर दिया। और उसी समय मदन मंदिर में पहुँचा और वहाँ वो बधिक बिना सोचते समझे गर्दन उड़ा दिया। अब थोड़ी देर बाद मंत्री को खबर लगा कि चंद्रहास की शादी तो राजकुमारी से भी हो गया। वो भागते हुए मंदिर पर गया और अपने पुत्र की दुर्गति देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने तलवार से अपना सिर भी उड़ा लिया। अब चंद्रहासी को ध्यान आया, मदन जी अभी तक आए नहीं है लौट कर। वो माता रानी के मंदिर में गए, वहाँ दो सब देखे पड़ा हुआ है, रोने लगे, प्रभु का भजन गाने लगे। हे प्रभु, मेरे कारण से किसी की हत्या हो, क्या ये अच्छा है? देवी भगवती प्रकट हुई, बोले तुम भक्त हो, ये दुष्ट था और मदन का तुम्हारे नाते पुण्य करके चला गया। तुम चिंता करने, इन लोग की चिंता करने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रोने लगे, भगवान का भजन गाने लगे। तब माँ भगवती बोले ठीक है, मैं खुश हूँ। बोलो क्या कहते हो? वर मांगो। पहला वर तो कि मेरा अखंड आनंद प्रेम हो अपने परम प्रभु में। दूसरा, इन दोनों को जीवित कर दीजिए और इनके मन से मलिनता भी दूर हो जाए, ये भी प्रार्थना करता हूँ। माता रानी की कृपा से दोनों जीवित हो गए। बुद्धि उठा, बड़ा उसको प्राश्चित पश्चाताप हुआ, चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करें, आप इतने बड़े भक्त हैं, मैं पहचाना नहीं। मदन भी खुश हुआ, वापस आए। अब राजा जो है अपनी सारा जिम्मेदारी को सौंप दिया इनको, वहाँ का पहले राजकुमार फिर राजा बना दिया। और इस ठाकुर जी की कृपा से एक अनाथ बालक उस देश का सम्राट बन गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। नाभादास जी कहते हैं कि वो अनंत सामर्थ्यशाली हैं। हम लोग आते हैं ना, मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वो कुछ भी कर सकता है, हमारा परम प्रभु इतना सब सामर्थ्यशाली है। जो बालक जिसके सिर पे मौत मराते रहा, लेकिन जब ठाकुर जी अपना हाथ रख दे तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। हम अपने जीवन में तभी तक कमजोर हैं जब तक हम परमात्मा से दूर हैं। परंतु गुरुदेव कहा करते थे कि अब बॉडी तो जर्मन में ही खत्म हो जाता, जितने सैनिक थे मारे गए, एक मेरे सिर पर गिरा और मैं पीछे दबा रहा और शरीर बच गया। उसी दिन मुझे आभास हो गया था कि वो करुणा में परम दयालु प्रभु जिससे जो कराना चाहता है वही कराता है। उसी दिन उन्होंने भी अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। तो हम सबको यह चीज़ समझना है
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जहाँ परिपास्ते तेसा नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम महाम्यम। जो मेरे शरण में आ गया, जिसकी रक्षा मैं करता हूँ, उसे कौन क्या बिगाड़ सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए बराबर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि भक्त को निर्भीक होना है। जब हम भगवान पर अपने आप को समर्पित करें तो फिर किस बात का डर? जब वो हमारे साथ है, जब प्रभु मेरे साथ हैं, तो चिंता की क्या बात है? इसलिए अपने मन के समस्त निगेटिव थॉट्स को, जो हमें टेंशन देता है, ऐसे सारे चिंता, सारे समस्याओं को परम प्रभु के चरणों में समर्पित करके मगन रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी।